जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 4.5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 4.6 हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो बाबू द्विघात समीकरण में आज हमें बताना है अगर मूल अस्तित्व में हो तो क्या हो। मूल अस्तित्व में होगा अगर बेटा, मूल क्या हो, अस्तित्व में, अगर अस्तित्व में हो तो उनको ज्ञात करना रहेगा, हल करना रहेगा। ठीक है बेटा, मूल अस्तित्व में जो होता है बेटा डी, डी क्या होता है, विविधकर होता है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान बेटा या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा। लेकिन अगर d का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आ गया बेटा किससे, 0 से, तो मूल क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। आया समझ में, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, ऐसा रहेगा तो वास्तविक मूल होंगे। मूल कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा। और ऐसा रहेगा तो अवास्तविक हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर d का मान क्या है, बराबर है 0 के, d का मान 0 के बराबर है तो उसके दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होगा बेटा, दो मूल बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। अगर d का मान बड़ा है 0 से तो क्या होगा, उसके दो मूल अलग अलग होंगे। क्या होगा, दो मूल अलग अलग होगा। ठीक है, और अगर d का मान छोटा आ गया बेटा 0 से तो अवास्तविक होगा, मूल अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इतना चीज अगर आपको पता है तो यह चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म करोगे, एकदम गर्दा उड़ा के। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं बेटा चैप्टर पे क्या कह रहा है, देखते प्रश्नावली क्या कह रहा है। तो दिया है बेटा, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व है बेटा तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर चुके होंगे। और फिर हम चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या करेगा बेटा, एक चीज देखना, दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहले का पहला है बेटा, पहले का पहला दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस, सॉरी बेटा, माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यह दिया है बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसकी तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बाबू तो a बराबर कितना होगा, 2 होगा, b बराबर -3, c बराबर हो जाएगा 5। अब चेक करना बेटा मूल कैसा है तो निकालना पड़ेगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो d बराबर कितना होगा बेटा, निकालेंगे तो देखना d का कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4c, b का मान -3 माइनस 4, a का मान 2, c का मान 5, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9, माइनस 4 पंजे 20 दूनी 40, तो आ गया बेटा -31। d का मान माइनस में आया तो मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या है, लिख देना बेटा, अस्तित्व में नहीं है। और जब अस्तित्व में नहीं है तो इसको बेटा सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हम बल्ले बल्ले करके अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा ना, आधे पे ही छोड़ देना पड़ा, तो मजा तो रहेगा ही रहेगा, वैसे पूरा करना पड़ता। आ जाओ दूसरे पे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4√3, 3x स्क्वायर माइनस 4 कर डी में 3x और क्या दिया बेटा प्लस 4 बराबर 0। सेम कंडीशन इसमें भी वही लागू होगा बेटा, लिखना ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा बेटा 3 होगा, b बराबर -4 करड़ी में 3 और c बराबर हो जाएगा 4। तो d बराबर b स्क्वायर -4ac से जब करेंगे बेटा तो b का मान कितना -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर -4a का मान 3 c का मान 4। तो करोगे बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का 16 और 3 का कड़ी में 3 का 3 हो जाएगा, -4 चौके 16 तिया 48, यह भी 48 -48 कितना हो जाएगा बेटा 0। तो d का मान 0 के बराबर आ गया ना बेटा, d का वैल्यू 0 के बराबर है तो इसके क्या होंगे मूल बराबर होंगे। तो अगर निकालेंगे बेटा मूल बराबर होंगे तो निकालना पड़ेगा 3x स्क्वायर -4√3x + 4 = 0, यही है ना बाबू। अब इसके मूल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो इसके मूल कैसे निकालेंगे, निकाल लेना बेटा द्विघाती सूत्र से लगा देना, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र -b + -((d)/2a, तो -b तो माइनस है तो रहने दो बेटा, और b का वैल्यू कितना है -4 करड़ी में 3, तो -4 करड़ी में 3 ± d का मान आया है बेटा 0, आया कि नहीं आया, /2a, a का वैल्यू कितना है 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो जब करोगे बेटा माइनस माइनस प्लस 4 करड़ी में 3 और प्लस माइनस करड़ी में 0 खत्म, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, इससे खत्म, 2 दूनी 4, तो इसका मान आ जाएगा 2 बटे करड़ी में 3। दोनों मूल इसके यही होंगे, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से यह भी हो गया। चलो नोट करो, फिर चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं बेटा, आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है 2x स्क्वायर -6x + 3, 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0। तो सबसे पहले वही काम, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे बेटा a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर -4ac, b का -6 का स्क्वायर -4a का मान 2, c का मान 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 हो जाएगा बेटा, -4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा 12, d का मान आ गया बेटा 12। तो दो मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि d का मान क्या आ रहा है बेटा 0 से बड़ा आ रहा है। तो जब निकालेंगे बेटा इसका 2 कितना दिया है x स्क्वायर -6x + 3 बराबर 0, 3 दूनी 6, करोगे बेटा 3 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या करो द्विघाती सूत्र लगा दो, द्विघाती सूत्र से। तो जब द्विघाती सूत्र लगाओगे तो कितना होगा बेटा -b ± ((d)/2a, तो जब करोगे -b, तो b का वैल्यू कहाँ है बेटा -6, तो -6 प्लस माइनस ((d), d का वैल्यू कितना बेटा 12 और /2 × a का मान कितना है 2, तो जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस (√12), 4 तिया 12 बेटा, तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा बटे 2 गुणे 2, ठीक है। एक बार बेटा प्लस ले लेना, ठीक है, प्लस लेने पर तो 6 + 2 करड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन ले गो कितना 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, यही बेटा जब माइनस लोगे तो हो जाएगा 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नोट करो इसको भी,
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट करना आप लोग। एक एक क्वेश्चन को यहां पे खत्म किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर। क्या कह रहा है बेटा? 3x² प्लस 2x माइनस 1, यही दिया है। 3x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या करोगे बेटा मेरे लाल? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दोगे। तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे बाबू, a बराबर कितना होगा? 3 होगा, b बराबर 2 होगा, c बराबर माइनस 1 होगा। क्या करोगे? d निकालोगे, b² माइनस 4ac इतना करोगे। अब b का वैल्यू बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान माइनस 1, 2 का 4 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 4 16। d का मान बेटा 0 से बड़ा आ गया, तो दो मूल क्या होंगे इसके? भिन्न भिन्न होंगे। तो क्या दिया है बेटा? 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो वैसे भी तोड़ सकते हो और ऐसे भी तोड़ सकते हो, जैसे मन करे। तो हम लगा दे रहे हैं बेटा द्विघाती सूत्र से होगा माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपान 2a माइनस बी। बी का वैल्यू कितना बेटा? 2 है, तो माइनस 2 प्लस माइनस इन अंडर रूट डी का वैल्यू 16 है, 2a का मान 3 है। कर लोगे इतना। अब क्या करोगे बेटा? माइनस 2 प्लस माइनस 4/2 गुणे 3 हो जाएगा। अब एक काम करो, माइनस ले लो। माइनस लोगे तो माइनस 2 माइनस 4 2 गुणे 3 तो हो जाएगा माइनस 6/2 गुणे 3, मतलब यह भी हो जाएगा बेटा 6। इससे काटोगे आएगा माइनस 1, ठीक है। प्लस ले लेना बाबू, प्लस लोगे माइनस 2 प्लस 4/3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2/6। इससे काटोगे बेटा 1/3, एक ए होगा एक ए होगा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। चलो नोट करो इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे में बेटा, पहले में तो 4 थे, दूसरे में 8। पहला बेटा था, दूसरा बाप निकल गया। पहले में 4 थे, दूसरे में 8, डायरेक्ट दूना। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। क्या दिया बेटा? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो वास्तविक बराबर मूल, मतलब d बराबर 0 होना चाहिए बेटा। दो बराबर मूल कह रहा है तो d बराबर क्या होना चाहिए? हमेशा 0 रखना, ठीक है बेटा। तो पहला दिया kx² और दिया बेटा माइनस 2 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5x और प्लस 4 बराबर 0। क्या करोगे बेटा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करोगे बेटा a बराबर k, b बराबर माइनस 2 करड़ी में 5 और c बराबर 4 हो जाएगा। तो मूल बराबर के लिए बेटा, मूल बराबर के लिए क्या होगा? d बराबर 0 और d क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना बेटा? माइनस 2 करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 4 बराबर 0, माइनस का प्लस 2 का 4 करड़ी में 5 का 5 माइनस 4 चौक के 16 के बराबर 0। तो 4 पंजे 20 माइनस 16 के बराबर 0। 16 के को उधर लेके जाओगे, 16 के बराबर 20 तो के बराबर बेटा 20/16, 5 चौक के 20, 4 चौक के 16, के बराबर 5/4 हो जाएगा। के का मान होगा 5/4 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो आप लोग कर लोगे। आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? 3x² प्लस 12x प्लस k प्लस 3, 3x² प्लस 12x प्लस k प्लस 3 बराबर 0। एक काम देखना बेटा, इसका कर देना तुलना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा बेटा x² का गुणांक 3, b बराबर 12,
सी बराबर पूरा का पूरा लेंगे बेटा के प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू मूल बराबर तो डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का 12 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का के प्लस 3 बराबर 0, 12 का 144 माइनस 4 12 और के प्लस 3 बराबर 0, 144 माइनस 12 के और माइनस 12 चौबार 36 बराबर 0, यही होगा ना बेटा। और नहीं तो एक स्टेप खा जाओ, क्या करो, खा जाओ, इसको उधर कर दो, हो जाएगा 12 के प्लस 3 बराबर 144, इसको उधर लेके जाओगे बेटा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इधर लिख दिए, इसके उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना के प्लस 3 बराबर 144 बटे 12, 12 बराबर हम 144, के प्लस 3 बराबर आ गया 12, के बराबर 12 माइनस 3, के का मान आएगा बेटा 9, इसको भी नोट कर लो। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो है, चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 हो गए इसमें से, देखते हैं तीसरा है, तो इसमें टोटल 8, 2 हो गए हैं, अभी कितना बचेगा बेटा इसमें, 4, कितना 6 बचा होगा। दिया बेटा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ये दिया है बेटा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, तुलना करने पर ए बराबर कितना होगा 2 होगा, बी बराबर के, सी बराबर 3, जानते हैं बेटा मूल बराबर हो तो डी बराबर 0, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो बी का वैल्यू कितना है बेटा, के है तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0, तो के का मान कितना होगा बेटा, 3 दूनी 6 चौक 24 बराबर 0, तो के बराबर के स्क्वायर है ना बेटा, के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर इन अंडर रूट 24 हो जाएगा, ठीक है, और 6 चौक 24, तो के का मान आएगा बेटा 6 चौक 4 का 2 हो जाएगा, 8 करड़ी में 6, इसका मान हो जाएगा 2 करड़ी में 6। आ जाओ बेटा चौथे पे, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कहा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0, यही दिया बेटा, क्या करो इसका भी वही काम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 9 होगा, बी बराबर माइनस 24 होगा, सी बराबर कितना होगा बेटा के हो जाएगा। अब मूल बराबर होने के लिए डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी का वैल्यू 24 है, माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 9 और सी का मान के बराबर 0, ठीक है। एक चीज देखना बेटा, 24 24 से हम करोगे 576, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 24 गुणे 24 कर देना, ठीक है, और माइनस 4 गुणे 9 और गुणे के बराबर 0, उसको पक्षांतर कर दो, 4 गुणे 9 गुणे के बराबर 24 गुणे 24 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या तो पूरा गुणा कर लो या तो डायरेक्ट 3 5 करते चलो, तो के बराबर 24 गुणे 24 बटे 4 गुणे 9 करोगे बेटा, 4 छक 24 हो जाएगा, 2 3 6, 3 त्रिका 9 और 3 मठे 24, 8 दूनी 16, के का वैल्यू कितना आएगा बेटा 16 आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, पांचवा को क्या कह रहा है, तीसरा चौथा तो आ गया समझ में आप लोगों को, पांचवा कहा बेटा के एक्स एक्स माइनस 2 और प्लस 6 दिया है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक काम करो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यही दिया ना बेटा। चलो ठीक है, तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से
तुलना करने पर करोगे, ए का वैल्यू कितना आएगा बेटा, के आएगा, बी का वैल्यू -2 के, सी का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब यहां से जब करोगे d बराबर 0 तो b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू -2k का स्क्वायर -4a का वैल्यू कितना है बेटा, k, और c का वैल्यू 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 के स्क्वायर -6 चौक 24 के बराबर 0। उधर कर दो बेटा, 4k स्क्वायर बराबर 24k। तो देखो इसको लिख सकते बेटा 4k गुणे k लिख सकते हैं बराबर 24k। तो k बराबर हो जाएगा 24k बटे 4 गुणे k से k कैंसिल, 4 छक 24, तो k का मान आएगा बेटा 6 आ जाएगा। चलो इन तीनों क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 हो गए देखते देखते, नहीं 5 हो गए, 6वां करना है। इसको मिटा रहे हैं, हाँ बेटा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। आ जाओ छठे बेटा। कह रहा के एक्स स्क्वायर -2√5 के एक्स स्क्वायर -2√5 और क्या दिया है 2√5 और प्लस 15 बराबर 0। अब बाबू सेम कंडीशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे ए बराबर कितना आएगा बेटा, के आएगा, बी बराबर -2 करड़ी में 5 के, और सी बराबर 15 कर लोगे। अब बाबू डी बराबर 0 होना चाहिए, b² - 4ac बराबर 0। अब करो b का वैल्यू -2 करड़ी में 5 का स्क्वायर -4a का वैल्यू के, c का वैल्यू 15, माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 गुणे 5 -15 चौके 60 के बराबर 0। और एक मिनट बेटा, यहाँ पे के भी तो रहेगा, तो के स्क्वायर। अब बाबू इसको उधर कर दो, तो 5 चौके 20 के स्क्वायर बराबर 60 के स्क्वायर से के 20 तियां 60, तो के का मान कितना होगा मेरे लाल, 3 हो जाएगा। हो गया। 7वें पे आ जाओ। 7वां क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है बेटा x² - 2 रूट कितना दिया है, x² - 2 ब्रैकेट में दिया है बेटा 5 + 2k, 5 + 2k और x यही दिया है बेटा 3 + 3 7 + 10k बराबर 0, यही दिया है 7 + 10k बराबर 0। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है, लगाते हैं। क्या करेंगे बेटा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, मेथड सेम है बेटा, करते चलो, आना होगा तो आएगा और नहीं आएगा तो फंसाएगा, और जब फंसाएगा तो फिर देखेंगे उसको। और इतनी क्वेश्चन की हिम्मत 1 से 2 बार फंसा दे, उससे ज्यादा फंसा दे कोई मजाल ही नहीं, वो भी तुम लोगों को। a बराबर कितना बेटा, x के आगे कुछ नहीं तो 1, b बराबर -2 ब्रैकेट में 5 + 2k और c बराबर 3 7 + 10k। चलो अब करोगे d बराबर 0, तो मतलब b² - 4ac बराबर 0। अब हो आएगा मजा, आएगा मजा अब बरसात का। क्या होगा बेटा, b का वैल्यू कितना दिया -2 ब्रैकेट में 5 + 2k, ठीक है बेटा, इसका होल स्क्वायर कर दो,
-4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3, 7 + 10 के बराबर 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4। अब इसको खोल दो बेटा, क्या होगा 5 + 2 के का होल स्क्वायर, 4 तिया 12 और 7 + 10 के बराबर 0। तो खोलो बेटा 4, ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे कितना होगा 2 का 4 के स्क्वायर प्लस 2ab, 5 दूनी 10 दूनी 20 के, ये होगा माइनस 12 7 84 यहाँ पे और 12 दहाई में 120 के बराबर 0। ठीक है, आ जाओ बेटा, 25 चौके 100 + 4 चौके 16 के स्क्वायर, 20 चौके 80 के माइनस 84 + 120 के बराबर 0। तो जब करोगे मेरे लाल तो 16 के स्क्वायर और कहीं पे के स्क्वायर दिख रहा है नहीं, तो लिख लो 16 के स्क्वायर, 80 के 120 के, यहाँ पे बेटा माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा -40 के, 100 प्लस में 84 तो माइनस कितना बचेगा बेटा, प्लस बचेगा 16 बराबर 0। एक काम करो 4 कॉमन ले लो, नहीं 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लोगे 2 के स्क्वायर -5 के और प्लस 2 बराबर 0। इसको इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 के स्क्वायर -5 के और प्लस 2 बराबर 0। 2 दूनी 4, तोड़ दो बेटा, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 2 के स्क्वायर, लेकिन एक मिनट यहाँ पे 5 बच रहा है ना, और यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा, 2 दूनी 4 हो रहा है, 4 एकम 4 1 5 कर दो बेटा, 2 के स्क्वायर -4 के माइनस के प्लस 2 बराबर 0। 2 के कॉमन ले लेना, के -2 बचेगा, -1 कॉमन लेना, के -2 बचेगा, तो के -2 दोनों कॉमन ले लेना, 2 के -1 बराबर 0। तो के -2 बराबर अगर 0 लोगे बेटा तो के बराबर आएगा 2, और 2 के -1 बराबर 0 लोगे तो के बराबर 1/2 आएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, एक तो एक ही क्वेश्चन ले लिया पूरा इतना। चलो एक क्वेश्चन और बचा इसमें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, तो इसको क्या करो नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए तो इतना आम बात है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्या कह रहा है बेटा, 8वां दिया है k+1 एक्स स्क्वायर, k+1 एक्स स्क्वायर, और दिया बेटा 2k+3, 2k+3 एक्स होगा तब, हाँ, और 2k+3, 2k+3 बराबर 0। यही है बेटा, चलो ठीक है, सेम काम जैसे करते आए हो करते चलना। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर करोगे, a बराबर कितना होगा बेटा, k+1 हो जाएगा, b बराबर 2 k+3 होगा, और c बराबर 2k+3 होगा। तो d बराबर 0, तो b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रखो 2k+3 का होल स्क्वायर -4, a का मान बेटा k+1 और c का मान कितना है बेटा 2k+3 बराबर 0। तो इसको तोड़ो, 2 का स्क्वायर 4, k+3 बचेगा का होल स्क्वायर -4 इंटू के का 2 के में करोगे 2k² प्लस के का 3 में करोगे 3k प्लस 2k और +3 बराबर 0। आ जाओ बेटा, करोगे 4 ब्रैकेट में k², 3 का 9 और +3 दूनी 6 के, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4
2k² और हाँ इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी, चलो ठीक है बेटा। 3 2 5k+3 बराबर 0। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम करो, दोनों में 4 दिख रहा है, 4 कॉमन ले लो, ठीक है बेटा। 4 जब कॉमन लोगे तो यहां बचेगा कितना, k² प्लस 9 और प्लस 6k, और यहां बचेगा बेटा 2k² प्लस 5k प्लस 3 बराबर 0। इधर लेके जाओगे बेटा, 4 से भाग दे दोगे, हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहां पे करो, खोल दो, k² प्लस 9 प्लस 6k माइनस 2k² हो जाएगा, -2k² और कितना होगा -5k और -3 बराबर 0। इतना कर लोगे बेटा। अब यहां से क्या करोगे, 2k² में से 1k घटाओगे, -k² और -5k प्लस 1k कितना हो जाएगा, +6k, कितना बचेगा बेटा, +k और यहाँ +6 बराबर 0। इसको उधर कर दो बेटा, तो k² हो जाएगा, a -k होगा, a -6 बराबर 0। 6 को ऐसे तोड़ो कि जो गुणा करने में -6 है, जोड़ने घटाने पे कितना आए, 1 आए, तो 3 दूनी 6, k² -3k प्लस 2k -6 बराबर 0। k कॉमन ले लो, k -3 प्लस 2 कॉमन ले लो, k -3 बराबर 0। तो k -3 हो जाएगा बेटा और k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अगर हम k -3 बराबर 0 लेंगे तो k बराबर आएगा 3, और k -2 बराबर k प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, k बराबर -2 आएगा, या k बराबर आएगा बेटा 3। जो आना होगा वो आएगा, ठीक है, -2 या 3। इसी के साथ इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाया जाए, क्योंकि किसी को नाराज करना अच्छी बात नहीं है, लगाना सबको चाहिए, ठीक है बेटा। इसको मिटा रहे हैं हम। टोटल क्वेश्चन कितने, 7 हैं, और हुए कितने अभी, 2। आ जाओ तीसरे पे। कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के लिए के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक हो। वास्तविक का मतलब बेटा b का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, 0 से। तो क्या दिया है, 2x² माइनस, पहला दिया बेटा 2x² माइनस 5x माइनस के, 5x माइनस के बराबर 0। क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब करोगे बेटा a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर -k, तो क्या होगा, b² -4ac का मान या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 0 के। तो b का मान -5 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान -k है बेटा। अब यहाँ पे -² प्लस 5 का 25 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8k, यही होगा ना, बड़ा या बराबर 0 के, उसको उधर कर दो बेटा, तो माइनस हो जाएगा, 8 के बड़ा या बराबर होगा -25 के बड़ा या बराबर होगा बेटा -25/8 के। बस सबकी जगह पे ए वाला साइन लगाते हुए चले जाना, इक्वल टू इज ग्रेटर देन वाला, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा बाबू, दूसरा दिया है kx² प्लस 6x प्लस 1, kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, यही दिया है। तो क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। a बराबर k, b बराबर 6, c बराबर 1, सब प्लस में है, तो बेटा क्या होगा, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का 6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना बेटा k, c का वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 36 - 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4k को उधर कर दो बेटा, तो 36
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 4 नवा 36। तो बेटा k क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस लेस देन हो जाएगा बेटा इक्वल टू 9k। क्या होगा, k लेस देन इक्वल टू 9। आया समझ में, कर लोगे बाबू। आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0। यही दिया है बेटा। क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, बार बार कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर 2, बी बराबर के, सी बराबर 2 हो जाएगा। क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी का वैल्यू बेटा के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 चौके 16, के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 16 हो जाएगा। कर लोगे तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है, कर लोगे। चलो इतना हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4। तो चौथा यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट। 2x स्क्वायर दिया है बेटा प्लस के एक्स माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 बराबर 0, यही दिया है। आ तो रहा है। क्या करना बाबू, कंपेयर करना, a बराबर 2 होगा, b बराबर k होगा, c बराबर माइनस 4 होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, इसका मान माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे करो k स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 दूनी 32। तो बेटा ये क्या होगा, जो k होगा ये बिलोंग्स टू होगा बेटा रियल नंबर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ले जाओगे कैडी में 32 हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया खत्म। चौथा क्या कह रहा, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हो। क्या हो बेटा, वास्तविक भी हो और भिन्न हो। तो चलो बाबू, यह क्वेश्चन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।